सर्दी आते ही आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते पीले हो जाते हैं, फूल नहीं आते। तो आज का ये विंटर पॉली हाउस वीडियो आपकी गार्डनिंग बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इको गार्डन हब। दोस्तों, सर्दी का मौसम पौधों के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है। छत पर रखे पौधों को ठंडी हवा, गिरता हुआ टेम्परेचर बहुत नुकसान पहुंचाता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैंने सिर्फ सर्दी के लिए छत पर पॉली हाउस कैसे बनाया है, जिससे मेरे पौधे पूरे विंटर सेफ, ग्रीन और ग्रोइंग रहते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सर्दी में दिक्कत क्या होती है। रात में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिससे ठंडी हवा सीधे पौधों पर लगती है। मिट्टी देर तक गीली रहती है, जिससे पौधों की जड़ें गल जाती हैं और वो पौधा आराम आराम से सूखने लग जाता है। इसी कारण पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फूल गिर जाते हैं और पत्ते पीले या सूखे दिखने लगते हैं। इसका सबसे आसान सॉल्यूशन है विंटर पॉली हाउस। अब मैं बात करता हूँ कि आपको विंटर पॉली हाउस का स्ट्रक्चर अपने घर की छत पर कैसे तैयार करना है। पॉली हाउस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आपको बांस की जरूरत होती है, या आप पीवीसी पाइप से भी पॉली हाउस अपने घर की छत पर तैयार कर सकते हैं। आप पॉली हाउस को 8 फुट की भी हाइट से तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको 4 फुट की हाइट से तैयार किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक 8 फुट का बांस लिया। उसके बाद ये मैंने नीचे की तरफ इसको डाल दिया। उसके बाद मैंने 4 4 फुट के बांस के टुकड़े आरी के साथ काटे और इनको एक ये 8 फुट के बांस के साथ 3 बांस ये 4 4 फुट के बांध दिए। सबसे पहले मैंने 8 फुट का बांस 4 फुट के बांस के साथ बांध दिया, और उसके बाद 8 फुट का बांस ये भी 4 फुट के बांस के साथ बांध दिया, और आगे भी 8 फुट का बांस 4 फुट के साथ बांस के साथ बांध दिया। ये 3 बांस मैंने इस स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और 3 ही बांस मैंने इसमें इस तरह डाले हुए हैं। एक, दो और ये 3 3 बार डाल के ये मैंने पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। और उसके बाद इसमें एक रस्सी यहाँ पर बंधी हुई है, और एक रस्सी यहाँ पर बंधी हुई है, और एक रस्सी वहां पर बंधी हुई है। जिस जो भी हम पॉली हाउस वाली पॉलिथीन लेके आएंगे, वो इसके ऊपर डाल लेंगे, वो नीचे की तरफ इस स्ट्रक्चर में नहीं जाएगी। इस जब भी आप इस पॉली हाउस का स्ट्रक्चर अपनी छत पर तैयार करते हैं, तो आप इसको एक जो कोना होता है छत का, उसके साथ ही बनाए, उससे इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनेगा। जैसे मैंने ये एक कोने के साथ बनाया हुआ है छत की। मैंने ये स्ट्रक्चर सिर्फ 4 फुट का इसलिए बनाया है क्योंकि जब भी हवा चलती है तो इसका उड़ने का खतरा नहीं रहता। आप भी कम से कम 4 फुट का ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपनी छत पर। ये स्ट्रक्चर मैंने सिर्फ सर्दी के लिए बनाया है। हवा और बरसात मौसम में मैं स्ट्रक्चर का यूज नहीं करता। जब आप ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपका हिलना भी नहीं चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार यहाँ से कोने से इस रस्सी के साथ बांध देंगे, और आप एक गमला लीजिए 14 इंच का, और इसके साथ आप इसको बांध दीजिए, जिससे ये हिलेगा नहीं। और बीच में से भी मैंने इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से बांधा हुआ है। इस कोने से मैंने एक रस्सी के साथ एक कील से इसको सेट की हुआ है, जिससे ये स्ट्रक्चर हिलेगा नहीं। आपको भी ऐसा ही करना है। स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, एक पॉली हाउस वाली पॉली शीट लेनी है, जो आपको एबल मार्केट से हो जाएगी। आप ये पॉली शीट या तो कृषि योग्य दुकानें होती हैं उनसे ले सकते हैं, या हार्डवेयर वाले की दुकान से भी आप इस पॉली शीट को ले सकते हैं। स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद आपको एक पॉली शीट लेनी है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको इस तरह रखना है। उसके बाद देख सकते हैं मैंने ये ग्रीन हाउस इस प्रकार रेडी कर लिया है। ये ऊपर का इसका व्यू है, ये इसका ऊपर की तरफ से है। आप देख सकते हैं मैंने ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये उड़े ना, इसके लिए मैंने इस पर एक ये लकड़ी रख दी है। अब मैं
पॉली हाउस को अंदर की तरफ से दिखाऊंगा कि ये किस तरह का दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ है। मैंने ये ऊपर की तरफ पॉली हाउस वाला पॉलिथीन लगा दिया, देख सकते हैं। उसकी तरफ ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगा दिया। इसके ग्रीन नेट मैंने इसलिए लगाया इसमें, जिससे जो तेज धूप है वो पौधे को ना लगे। आप देख सकते हैं इस ग्रीन हाउस के नीचे ये इस तरह आप टमाटर और गोभी और ये शिमला मिर्च अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और ये मैंने डेलिया के पौधे भी इसमें नीचे लगाए हुए हैं, और गुलदाउदी के पौधे भी मैंने लगाए हुए हैं इसके नीचे, और अमरूद का पौधा भी मैंने इसके नीचे लगा रखा है। और इस पॉली हाउस से आप पौधे को बीमारी से बचा सकते हैं। फंगस का सीधा असर नहीं होता और बीमारियां बहुत कम लगती है पौधों पर। और इस पॉली हाउस के नीचे आप किसी भी पौधे को तैयार कर सकते हैं आसानी से, वो भी इसमें अच्छे जर्मिनेशन होगा। और आप देखेंगे जो बाहर का टेम्परेचर है उसके मुकाबले अंदर का टेम्परेचर अच्छा होगा, और इससे पौधे बचे रहेंगे सर्दी से। जो बाहर की तरफ का पॉली बैग होता है वो आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार का कारबटला कर लेना है। जो नीचे की तरफ का बांस है उसके साथ आपने इसको दबा देना अच्छे से, जिससे इसमें हवा नहीं बढ़ेगी। बहुत लोग गलती कर देते हैं, सर्दी में पॉली हाउस पूरा बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। सही तरीका है सुबह 10 से 12 बजे 30 से 40 मिनट के लिए आपको एक साइड से थोड़ा खोल देना चाहिए। इससे अंदर की हवा बाहर निकलती है और फंगस और डिसीज नहीं लगती। शाम को और रात को आपको इसको बिल्कुल अच्छे से बंद रखना है। और सबसे जरूरी बात है, आपको पौधों में पानी सिर्फ दिन में देना है, वो भी बहुत ही कम। सिर्फ हफ्ते में एक बार आपको पौधे में पानी देना है पॉली हाउस के अंदर। बाहर आप हफ्ते में 2 बार पानी दे सकते हैं पौधों में। पौधों में हर रोज पानी देंगे पॉली हाउस के अंदर तो उसकी जड़ें सड़ने लग जाएंगी। इसके जो सबसे ज्यादा फायदे हैं, ये एक तो हवा से बचाता है, ठंडी हवा से। जिसकी पौधों के ऊपर ठंडी हवा लगेगी तो उनके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और वो ग्रोथ नहीं कर पाते। और पाले से भी ये पॉली हाउस पौधों को बचाएगा और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होएगी। और इस पे नए नए बर्ड्स और फ्लावर भी सेफ रहते हैं और पौधा ग्रीन और हेल्दी भी रहता है। यदि आपको पॉली शीट कहीं से खुली दिखे, आपको उसको टाइट करके किसी भारी वस्तु के साथ दबा देना है, जिससे हवा उसमें ना जाए और ये सुरक्षित रहे। और इसको आपको सही सही टाइम पर पॉली शीट को साफ करते रहना है, जिससे इसमें धूप अच्छी जाए और पौधे हेल्दी रहे। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इसकी कॉस्ट की। मैंने इसको 2800 रुपये में तैयार किया है। आप इसको अपने एरिया के हिसाब से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप पॉली हाउस को बड़ा तैयार करते हैं तो उसमें कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आएगी। और जैसे मैंने तैयार किया है इसमें लगभग 2800 से 3000 की कॉस्ट आपकी आ जाएगी। दोस्तों ये था सिर्फ सर्दी के लिए छत वाला पॉली हाउस, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इको गार्डन हब को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आसान गार्डनिंग सॉल्यूशन लाता रहूंगा। धन्यवाद।